उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस खुलकर आ गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने इन कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है और साथ ही ये कहा है कि उनकी लड़ाई में वो साथ खड़े रहेंगे। तो ये साफ है कि बर्खास्त कर्मचारी जिस धरने पर बैठे हैं उसको अब समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके की राजनीति अब रफ्तार पकड़ रही है उसके बाद सवाल सीधे सीधे रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उन पर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने भी हमला रितु खंडूरी पर ही बोला है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं समझता था कि विधानसभा अध्यक्षा जी उस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगी, अध्ययन करने के बाद कानूनी सलाह लेने का काम किया, लेकिन हुआ इसके विपरीत। एक हाथ से रिपोर्ट आई, दूसरे हाथ से सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस रिपोर्ट के अंदर जो बातें कही गई थी उसके इतर निर्णय लिया गया। और जो निर्णय था वो निर्णय मैं समझता हूं आपके भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है और हमारे भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। 228 कर्मचारी विधानसभा से बर्खास्त किए गए, लेकिन कांग्रेस वही पॉइंट उठा रही है जो कमेटी की रिपोर्ट में है। कांग्रेस का ये दावा है कि अगर कमेटी ने ये कहा सभी भर्तियां अवैध हैं, मतलब कि 2000 से लेकर 2022 तक की, तो फिर कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ये और जो आप लोग बाहर बैठे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को बार बार पूछने का काम कर रहे हैं, विधानसभा की ओर देखने का काम कर रहे हैं कि बाकी बचे हुए लोग हैं जिनके अनियमित भर्तियां हुई हैं उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। ये प्रश्न बड़ा जायज प्रश्न है। ये बात आप कहने का काम कर रहे हैं और इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं और कहना चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष जी से कि समान रूप से समान कार्रवाई करने का काम विधानसभा अध्यक्षा करते हैं। प्रीतम सिंह से पहले हरीश रावत भी बर्खास्त कर्मचारियों के समर्थन में उतर चुके हैं। वो भी धरना स्थल पर 2 दिन पहले जा चुके हैं और उन्होंने भी वही सवाल उठाए हैं जो समूची कांग्रेस उठा रही है, जो बर्खास्त कर्मचारी उठा रहे हैं। हरीश रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल का नाम लिए बिना निशाना साधा है और सीधे सीधे सरकार से पूछा है कि जिन लोगों ने अवैध भर्तियां की उन पर कार्रवाई कब होगी। वो तो जो है चौराहे पर आ गए हैं और जिनकी गलतियां हैं, यदि अवैध नियुक्ति करता है तो पहले से लेकर के आज तक के सब है, तो फिर उनका क्या करेंगे और उसका क्या करेंगे जिसको आज भी आपने शासन का हिस्सा बना रखा है। अवैध नियुक्तियां करवाने वाले कौन लोग हैं, उनमें जिन मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, नेताओं के नाम आ रहे हैं वो तो सब नहा धो करके चंदन लगा करके जो है भकाभक भाषण दे रहे हैं। हरीश रावत ने नाम लिए बिना प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा है और सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि अगर नियुक्तियां अवैध हैं तो फिर ये अवैध नियुक्तियां करने वालों पर आप एक्शन कब लेंगे। और इसी तरीके की बात प्रीतम सिंह ने भी कही है। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर अवैध नियुक्तियां हैं, सभी हैं, तो फिर सबको हटाइए और अगर आपने सिर्फ 2016 के बाद वालों को हटाया है तो फिर उन पर भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने ये अवैध तरीके से भर्तियां की हैं या बैकडोर भर्तियां की हैं। सियासत गर्म है, सवाल बहुत सारे हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमारी लड़ाई तो अभी कोर्ट में चल रही है, बट आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप मैडम से बोलिए कि मतलब हमसे वार्ता करें। हम 18 दिन हो गए हैं यहाँ पर हैं, हम मतलब विधानसभा से हम 10 कदम की दूरी पर हैं। अगर मैडम बोले कि अंदर से इसको भेज दें, 4 लोगों को बुला लें हमको, तो हम उठ जाए धरने से, हमारी मतलब एक वार्ता हो जाए। अगर आप मैडम को फोन ही कर दें या मैडम से कभी आपको मिले तो आप बोले उनसे कि हमारी तरफ कुछ मतलब वो करें। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी अब ये चाहते हैं कि स्पीकर कम से कम एक बार उनसे बात कर लें और समझने या समझाने की कोशिश करें, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि सियासत अब तेज हो चुकी है, राजनीतिक रंग ये पूरा धरना ले चुका है। कांग्रेस खुलकर समर्थन में आई है और जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि क्या ये अधूरा इंसाफ है, क्या ये एक तरफा कार्रवाई है, इसीलिए कांग्रेस अब हमला बोल रही है स्पीकर पर। अब मामला राजनीति का है तो इस मसले का समाधान कैसे होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है।